किसी के साथ इंग्लिश कन्वर्सेशन करते करते अचानक ने आपने कुछ पूछा और उसने आंसर दिया कि आई थिंक आई विल पास और आई थिंक आई विल पास। तो अगर आपको इसकी मीनिंग आती होगी तो आप सिंपल यूज का मतलब समझेंगे और उसकी बात को समझेंगे। बट अगर आपको उसकी मीनिंग नहीं आती है तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो कॉमन फ्रेजेस है इनको याद करना, इनको समझना और इसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है तमाम इंग्लिश लर्नर्स के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो ऐसी कुछ ज़बरदस्त कॉमन फ्रेजेस के बारे में है और आज की इस वीडियो में हम कुछ ज़बरदस्त कॉमन फ्रेजेस सीखेंगे और इनको समझेंगे, क्योंकि इनको समझना बहुत ज़रूरी है तमाम इंग्लिश लर्नर्स के लिए। और आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी बढ़ाने में ये कॉमन फ्रेजेस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखिए। चलो शुरुआत करते हैं, लेट्स जंप इनटू इट। सबसे पहला जो कॉमन फ्रेज है वो है आई थिंक आई विल पास। तो सिंपल वे में किसी को कहना नो, तो इसके लिए आई थिंक आई विल पास यूज़ करते हैं। इनकार मतलब है इसका। आप किसी फ्रेंड ने आपको बर्थडे पे बुलाया और आपने सिंपली बस इनकार करना है, तो आप सिंपली कह सकते हो आई थिंक आई विल पास। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाना नहीं चाहते, बट किसी काम की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से में भी आप उस टाइम नहीं जाना चाहते, तो इसलिए आप सिंपली आई थिंक आई विल पास। ये एक फॉर्मल तरीका है नो कहने का। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड से आई एम सॉरी बट आई थिंक आई विल हैव टू पास। थैंक यू फॉर ऑफरिंग। मैं सॉरी कहना चाहूँगा बट आई थिंक आई विल हैव टू पास। मुझे इनकार करना होगा या मैं नहीं आ सकता हूँ। थैंक यू फॉर ऑफरिंग, ऑफ़र करने का शुक्रिया। तो इस तरह आप उस बर्थडे के लिए आप इनकार कर सकते हो। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया। अब आगे बढ़ के दूसरा देखते हैं। इट्स अप टू यू। ये बहुत कॉमन फ्रेज और बहुत ज़्यादा इसकी यूज़ है और इसका सिंपल मतलब है इट्स योर डिसीजन। मतलब किसी को पोलाइट वे में कहना कि ये डिसीजन आप कर लो, तो आप इट्स अप टू यू, ये आपका डिसीजन है, आपका फैसला है। इसका मोर डायरेक्ट एंड लेस पोलाइट वे क्या है? आई डोंट केयर। एंड इसका मोर फॉर्मल एंड पोलाइट वे क्या है? वट एवर यू प्रेफर। तो ये फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हो किसी को कहने के लिए कि आप ये डिसीजन कर लो या ये डिसीजन आपका है। तो इट्स अप टू यू। तो ये रहा इट्स अप टू यू के बारे में। अब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो कि नहीं है? ये इट्स अप टू यू। अब आगे बढ़ के तीसरे नंबर पे देखते हैं वुडन हर्ट अ फ्लाई। वुडन हर्ट अ फ्लाई का मतलब है कि ये बंदा क्या है, ये हमले से ये नुकसान दे नहीं है। इफ समवन वुडंट हर्ट अ फ्लाई और वुडंट हार्म अ फ्लाई, दे आर वेरी काइंड एंड जेंटल। मतलब वो शख्स क्या है, बड़ा रहम दिल है और शरीफ बंदा है। For example, she was such a lovely girl who wouldn't have hurt a fly. इसमें देखिए कि वो ऐसी प्यारी लड़की है जिसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो इसमें भी क्या, who wouldn't have hurt a fly। तो ये रहा इसका यूज़। अब आगे बढ़ के नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट ऑन टाइम। इसका मतलब है लिमिटेड टाइम टू डू समथिंग। इस फ्रेज का क्या मतलब है? लिमिटेड टाइम टू डू समथिंग। किसी चीज़ को करने के लिए कलील या कम मुद्दत हो, उसके लिए शॉर्ट ऑन टाइम। एज आई सेड बिफोर, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे साथ टाइम कम है। तो ये क्या है, ये इसका एग्जाम्पल रहा। तो इस तरह आप अपने डेली रूटीन में ये फ्रेज यूज़ कर सकते हो और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक कॉमन फ्रेज है। अब आगे बढ़ के देखते हैं आई एम वॉशिंग माई हैंड्स ऑफ दिस होल सिचुएशन। तो इसका क्या मतलब है? आई एम रिमूविंग माई सेल्फ फ्रॉम बींग इन्वॉल्व। इस काम से खुद को हटाने के लिए ये फ्रेज हम यूज़, मतलब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो, उस चीज़ से आप दूर रहना चाहते हो, तो ये यूज़ करते हैं ये फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन ऑल आई कैन फॉर हिम एंड नो आई एम वॉशिंग माई हैंड्स ऑफ हिम। मतलब मैं जितना उसके लिए कर सकता था मैंने किया, अब मैं इस सारे सूरत हाल से हाथ धोना चाहता हूँ। तो ये रहा इसका मज़ेदार सा यूज़। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड मेरे इस छोटे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, टाटा, बाय बाय।